गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ नियमों की बात की थी और उसके बाद में सुझावों की बात की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम हर्बेरियम की तरफ, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी पादपों की खोज कर रहे हैं, जितने भी पादपों का यहाँ हम नामकरण कर रहे हैं, उनका संग्रह किया जाता है। ऐसा नहीं है खोज कर दी, नामकरण कर दी और उनको वहीं छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होता। जितने भी पादपों की यहाँ पर खोज हुई है अब तक, सभी पादप कहीं ना कहीं सुरक्षित रूप से उनका संग्रह किया गया है, उनका संकलन किया गया है। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर चलो आज हमने पढ़ लिया, हमसे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उनको पढ़ेगी, देखेगी, तो उनके लिए कुछ तो चाहिए जो देख सके, उन्हें पढ़ सकें। तो यहाँ पर इन फ्यूचर के लिए, भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए यहाँ इन चीजों का, इन पादपों का संग्रह किया जाता है। और संग्रह कहाँ किया जाता है? हर्बेरियम में। तो यहाँ ये संग्रह किस प्रकार से किया जाता है? हर्बेरियम होते क्या है, हर्बेरियम क्या होते हैं, किसे कहते हैं, क्या यहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, धरती पर उपस्थित विभिन्न पादप, धरती पर उपस्थित विभिन्न पादप प्रतिरूप, प्रतिरूपों के, सूखे प्रतिरूपों को, सूखे प्रतिरूपों को सुरक्षित रखना, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना हर्बेरियम प्रतिरूप कहलाता है। हर्बेरियम प्रतिरूप कहलाता है। भविष्य के लिए इनको सुरक्षित रख रहे हैं, इनका संकलन कर रहे हैं, इनका हम भंडारण कर रहे हैं। तो यहाँ भंडारण कहें, संकलन कहें, कुछ भी कहें, बात तो सब एक ही है। तो यहाँ इनको भविष्य के लिए हम सुरक्षित रख रहे हैं। तो यहाँ कैसे प्रतिरूप होते हैं? सूखे। तो यहाँ पर सूखे प्रतिरूप होते हैं जिनका यहाँ पर संकलन करना होता है, जिनका भंडारण करना होता है। अब ये हर्बेरियम तैयार किए कैसे जाते हैं? एक जो हरा भरा पादप है, जो ग्रीन है, उसको, क्योंकि पादप कैसे हैं? गीले, तो इनको सुखाकर कैसे इनको तैयार किया जाता है, कैसे इनका भंडारण किया जाता है? तो यहाँ हर्बेरियम सीट कैसे बनाई जाती है, या हर्बेरियम कैसे निर्माण होता है? तो इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार से होता है। तो यहाँ किस किस चीज को यूज में लिया जाता है? सबसे पहले उपकरण हमारे पास होने चाहिए। उपकरण क्यों? क्योंकि पादप की काट छांट के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ उपकरणों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जो हर्बेरियम है, उनके, सॉरी, जो पादप हैं, पादपों के एकत्रीकरण के निर्देश, पादपों के एकत्रीकरण के निर्देश को फॉलो करना होता है। एकत्रीकरण के निर्देश कौन कौन से हैं? हर्बेरियम तैयार करना, हर्बेरियम तैयार करना, हर्बेरियम सीट पर लेबल लगाना, हर्बेरियम सीट पर या हर्बेरियम पर लेबल लगाना, और उसके बाद में हर्बेरियम का संग्रह।
तो ये यहाँ पर 5 पॉइंट होते हैं जो हर्बेरियम तैयार करने से उसके संग्रह तक, यहाँ पर कैसे हर्बेरियम को बनाया जाता है, कैसे फिर उसका यहाँ पर संग्रह किया जाता है। तो यहाँ हमें 5 पॉइंट्स के अंदर यहाँ हर्बेरियम को देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं हम उपकरण। हर्बेरियम निर्माण के लिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, जब हम पादपों की बात कर रहे हैं, पादपों के कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उपकरण भी तो वही होने चाहिए जो खेती में काम आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले खुरपी, खुरपी या हंसिया। क्यों? अगर पादप छोटा है, साकीय पादप है, तो यहाँ उसको जड़ समेत निकालना होता है। अभी आगे बात करेंगे हम। साकीय पादप को जड़ समेत निकालेंगे तो उखाड़ के तो उसको निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें टूट जाएंगी। प्लांट को बिना हानि पहुंचाए हमको बाहर निकालना है, तो उसके लिए खुरपी की जरूरत पड़ेगी। अगर पादप वृक्ष है, झाड़ी है, वृक्ष है, बड़ा है, तो वहां जड़ समेत तो उसको निकाल नहीं सकते, और ना उसको ले जाकर के हम हर्बेरियम में जमा करा सकते हैं। तो वहां क्या होगा, उसकी शाखाएं काटते हैं, टहनियों को काटते हैं, बड़ी बड़ी टहनियां काटते हैं। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, यहाँ पर हंसिया की, दरांती, हंसिया या दरांती, इसको भी दरांती कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ हंसिया की और खुरपी की आवश्यकता होती है। कलम कैंची, कलम कैंची ये भी शाखाओं को काटने के काम आती है। जो काम हम दरांती से करते हैं वही काम हम कलम कैंची से करते हैं, शाखाओं को काटने के काम आती है। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, उन बड़ी बड़ी शाखाओं को काटने के काम आती है कलम कैंची। नोटबुक, नोटबुक जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड में हमारे पास में एक नोटबुक भी होनी चाहिए। क्यों? जिस पादप को हमने खोजा है उसका आवास कहाँ है, वो किस प्रकृति का है, स्थान, डेट। अगर पुष्प उपस्थित हैं तो पुष्प का रंग, विन्यास, किसका, पर्ण का विन्यास, इन सारी चीजों को नोट करना होता है नोटबुक के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर एक नोटबुक भी होनी चाहिए जो तुम इन सारी चीजों को वहां पर नोट कर सको। वेस्कुलम, वेस्कुलम, वेस्कुलम टीन का डिब्बा होता है, टीन का डब्बा। और ये डब्बा, इनकी फिक्स मानक साइज होती है। यहाँ ये 40 बाई 65, 40 बाई 65 सेंटीमीटर का होता है। ये टीन का डब्बा होता है, इसी मानक साइज का होता है। और इसके अंदर किया क्या जाता है, जो यहाँ पर पादप शाखाएं जो ला रही हैं, ये संग्रह के काम आता है, संग्रह के काम आता है। इनका संग्रह कहाँ किया जाता है, वेस्कुलम में किया जाता है। जो चीज हम यहाँ पर काट के ला रहे हैं या प्लांट को जड़ में से उखाड़ के ला रहे हैं, निकाल के ला रहे हैं, उनका कहाँ संग्रह किया जाता है, वेस्कुलम के अंदर यहाँ इनका संग्रह किया जाता है। पादप प्रेस, पादप प्रेस, पादप प्रेस क्या है, यहां अगर हमको अधिक दूरी पर ले जाना है या शाखा वगैरह बड़ी हैं, नहीं आ रही हैं, दूरी पर ले जाना है तो पानी को कम करने के लिए, और शाखाएं बड़ी हैं तो उनको इस वेस्कुलम में सेट करने के लिए, तो ये पादप प्रेस क्या होती है, ये पादप को दबाने के काम आती है, पादप को दबाने के काम आती है, या जल की मात्रा कम करने में, जल की मात्रा
कम करने में काम आती है। तो यहाँ ये वो उपकरण होते हैं जिनको हम हर्बेरियम निर्माण में यूज करते हैं, जिनका यहाँ हर्बेरियम निर्माण में हम काम लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पादपों के एकत्रीकरण को जब एकत्र कर रहे हैं तो यहाँ कौन कौन से निर्देश होते हैं? एकत्रीकरण के निर्देश, एकत्रीकरण के निर्देश। तो यहाँ पर कौन कौन से निर्देश काम में आते हैं? तो यहां जब हम एकत्रीकरण के निर्देशों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास में एक नोटबुक होनी चाहिए। तो यहां जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड में नोटबुक होना अनिवार्य है, नोटबुक होना अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट, अगर शाकीय पादप है, पादप कैसा है? शाकीय पादप है, तो उसे जड़ समेत निकाला जाएगा, तो उसे जड़ सहित निकाला जाएगा। तीसरा जिस शाकीय पादप को हम जड़ सहित निकाल रहे हैं तो इसको वेस्कुलम में रखने से पहले, वेस्कुलम में रखने से पहले मिट्टी बिल्कुल साफ कर देनी होगी, मिट्टी को साफ करना होगा। प्लांट की जड़ों में कहीं भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर वृक्ष है, झाड़ी है, तो यहां इनको जब हम यहां संग्रह करते हैं, इनको जब लेते हैं, वृक्ष और झाड़ियों की शाखाओं को लेते हैं, यहां शाखाओं का संग्रह होता है, शाखाओं का संग्रह। और ये शाखाएं कितनी होती हैं? कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। जिस शाखा का हम यहाँ संग्रह कर रहे हैं, ये शाखा कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या क्या उपस्थित होनी चाहिए? पर्व संधि, पर्व संधि उपस्थित होनी चाहिए। अगर पुष्पी पादप है, पुष्प वहां लगे हुए हैं, तो पुष्प उपस्थित होने चाहिए। अगर पुष्पी पादप है, पुष्प लगे हुए हैं, अगर नहीं लगे हुए तो कोई बात नहीं, और लगे हुए हैं तो यहाँ पर फल या पुष्प, पुष्प या फल कोई सी भी लगे हैं तो उपस्थित होने चाहिए उन शाखाओं पर, नहीं लगे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर शाखा को काट रहे हैं तो उसके अंदर पत्तियां और पर्वसंधियां दोनों ही होनी चाहिए, जिससे यहाँ पत्तियों के क्रम की बात कर सकें, क्रम को देख सकें, और वहां पर किस प्रकार की पर्वसंधियां, पर्व छोटे मिल रहे हैं या बड़े मिल रहे हैं तो वो क्या बताएंगी? पर्वसंधियां। तो यहाँ इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम यहाँ पर पादपों का एकत्रीकरण कर रहे हैं। अगर इन चीजों में हमने किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा तो हमारी हर्बेरियम सीट क्या हो जाएगी? अमान्य। अब यहाँ पर हर्बेरियम का निर्माण कैसे होता है, हर्बेरियम सीट का हम निर्माण कैसे करते हैं? हर्बेरियम सीट का निर्माण, यहाँ हर्बेरियम सीट के निर्माण के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फील्ड से पादप प्राप्त हुआ है, हमने जो फील्ड से पादप लिया है,
पादप को प्रेस करते हैं, कपड़ों वाली नहीं, जो कपड़ों पे कर रहे हैं उसको लेकर के कर दिया, तो पहले पादप को प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं। सेकंड, अब इस पादप को लेंगे, अब पादप को ब्लॉटिंग पेपर पर लेकर सुखा लेते हैं। ब्लॉटिंग पेपर पर रखकर सुखा लेते हैं। जिससे क्या हो जाए, यहां जल की कमी, जल की हानि, क्योंकि जल अगर प्रेजेंट है तो यहां फंगस का, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का क्या रहेगा, खतरा। तो जिससे यहां पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, जिससे पादप फंगस या बैक्टीरिया संक्रमण से बच सके, बैक्टीरियल संक्रमण से बच सके। ब्लॉटिंग पेपर पे सुखा लिया, यहां हमने इसमें कम से कम जितना हो सकता था वहां जल को निकाल दिया। ऑलमोस्ट यहां पादप को क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। अगर ब्लॉटिंग पेपर से नहीं सूख रहा है तो किसी अन्य तरीके से हम यहाँ पादप को क्या करेंगे, कंप्लीटली सुखा लेंगे। अब सुखाने के बाद में यहां हमारे पास में हर्बेरियम की मानक सीट होती है, हर्बेरियम की मोटी कार्ड सीट होती है, कार्ड सीट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मानक सीट। मानक सीट क्यों कह रहे हैं, मोटी कार्ड सीट होती है, क्योंकि मानक सीट इसलिए कह रहे हैं कि 28.75 इंटू, मानक का मतलब क्या है, यहां पर जो मापदंड है वो कैसे हो निर्धारित, 41.25। इतनी लंबी चौड़ाई की फिक्स होती है, इससे बड़ी और छोटी हम नहीं ले सकते। 28.75 जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए, 41.25 सेंटीमीटर इसकी क्या होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए। तो ये हर्बेरियम की मोटी कार्ड सीट होती है जो फिक्स होती है, जिसके लंबाई चौड़ाई। अब इसके ऊपर हमको प्लांट को फिक्स करना है। मानक सीट पर पादप को चिपकाते हैं, पादप को रखते हैं। अगर पादप इस मानक सीट से बाहर जा रहा है, ये मानक सीट है और ये कोई पादप है, इसकी शाखाएं अगर यहां से बाहर जा रही हैं तो इन शाखाओं को NVW आकार में मोड़ देंगे। अगर ये जा रही हैं तो इसको ऐसे मोड़ देंगे, और ज्यादा लंबी है तो यहां से इसको ऐसे और ऐसे कर देंगे। इनको मोड़ देंगे, NV और W फिक्स है, इन तीनों ही आकार आकृतियों में इनको हम मोड़ सकते हैं। और एट लास्ट कहां ले आएंगे इसको, मानक सीट पर। अब जो मानक सीट पर हमने इस पादप को रखा है, इसको क्या करेंगे, सरेस से चिपका देते हैं, सरेस से चिपका देंगे, चिपका देते हैं। जब हम घरों पर सफेदी करते हैं तो सफेदी को दीवार पर रोकने के लिए सफेदी में क्या डालते हैं हम, सरेस, जिससे सफेदी दीवार पर चिपक जाए। तो यहाँ इस सरेस के द्वारा इस पादप को किस पे चिपका देते हैं हम, हर्बेरियम की जो मानक सीट होती है उसके ऊपर यहाँ हम चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद में अब लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ मर्क्यूरिक क्लोराइड या कॉपर सल्फेट, मर्क्यूरिक क्लोराइड या कॉपर सल्फेट,
इन कोई से भी एक सॉल्यूशन के द्वारा इसको क्या कर देंगे हम, से उपचारित कर देंगे, से उपचारित करते हैं। और वो किस लिए, जिससे किसी भी प्रकार के यहाँ पर कीड़े मकोड़े ना लगें। इन्फेक्शन से तो बचाने के लिए हमने जल को बिल्कुल निकाल दिया, और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत रह भी गया तो यहाँ मर्क्यूरिक क्लोराइड या कॉपर सल्फेट से जब इसको उपचारित कर रहे हैं तो यहाँ ना फंगस इन्फेक्शन होगा, ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, ना किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े यहाँ पर आकर के लगेंगे। तो यहाँ ऑलमोस्ट अब क्या हो गया, हर्बेरियम की सीट तैयार हो गई। अब नेक्स्ट आता है हर्बेरियम पर लेबल लगाना। लेबल क्या होता है, यहां हमने जो ये हर्बेरियम सीट तैयार की है, इस हर्बेरियम सीट के एक कोने पर, और कौन से कोने पर, दाएं कोने पर, दाएं कोने पर एक लेबल लगाते हैं, कोने पर लेबल लगाते हैं। और इस लेबल में क्या होता है, उस दिन की डेट, टाइम, किस टाइम वहां गए थे, वंश, जाति, कुल, पादप किस कुल का है, किस वंश का है, किस जाति का है, कहा किस आवास में मिला था, वहां का आवास, और पादप की प्रकृति। इसका मतलब पादप के बारे में ऑलमोस्ट जानकारियां यहां लेवल पर लगी हुई होती हैं। इसके अलावा इसको सबसे पहले किसने देखा, खोजकर्ता का नाम, खोजकर्ता का नाम, लेवल के अंदर खोजकर्ता का नाम, ये सभी इस हर्बेरियम को, इसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद में, क्योंकि जब इनको पैक किया जाता है तो इनको ट्रांसपेरेंट रूप से पैक किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब इनको संग्रह करके हम हर्बेरियम में रखेंगे, संग्रहालय की अलमारियों में जब इनको रखेंगे, तो जब हम लोग देखने जाते हैं तो देखेंगे कैसे, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। तो ये ट्रांसपेरेंट रूप से जो हर्बेरियम की मोटी सीट है, सीट के ऊपर इस प्रकार से लगाया जाता है, पॉलिथीन, मोटी पॉलिथीन या कांच को ऐसे लगाया जाता है जिससे इनको हम देख सकें। और इसके एक दाएं कोने पर टाइम, डेट, वंश, जाति, कुल, आवास, प्रकृति और खोजकर्ता के नाम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब इनका संग्रह कैसे किया जाता है, एंड लास्ट पॉइंट, संग्रह। हर्बेरियम का संग्रह, इनका जो संग्रह किया जाता है, ये संग्रह किया जाता है भारत के अंदर। हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत में हर्बेरियम सीटों का संग्रह, हर्बेरियम सीट्स का संग्रह बेंथम हुकर के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। बेंथम हुकर के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। क्योंकि सभी देशों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है, जरूरी नहीं है कि कोई बेंथम हुकर के प्रकार से करे, कोई एंगलर और प्रिंटल के हिसाब से भी कर लेता है। तो यहाँ पर इंडिया में हम अपनी बात कर रहे हैं, तो भारत में जो हर्बेरियम सीटों का जो संग्रह किया जाता है, इनका संग्रह बेंथम हुकर के आधार पर ही किया जाता है। जैसे ब्रायोफाइट की अलग सेक्शन होगा, टेरिडोफाइट का अलग होगा, जिम्नोस्पर्म का अलग होगा, एंजियोस्पर्म का अलग होगा। अब एंजियोस्पर्म में भी सभी को अलग अलग बांटेंगे, तो यहाँ पर इनका वर्गीकरण उस हिसाब से किया जाता है। दूसरा, अब जो हर्बेरियम सीट हमने बनाई है, इन सीटों को कहाँ रखा जाता है, तो या तो ये लोहे की या फिर लकड़ी की अलमारी होती है, लकड़ी की अलमारी होती है, इन अलमारियों में संग्रह होता है। जहां हर्बेरियम बनाए जाते हैं वहां टेम्परेचर, साफ सफाई, वेंटिलेशन,
सभी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर ये सब नहीं होंगे तो वहां पर अगर टेम्परेचर कम हो गया या टेम्परेचर बहुत अधिक ज्यादा हो गया तो हर्बेरियम सीटों को नुकसान होगा। साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वहां पर चूहे, कॉकरोच, झींगुर, इस प्रकार के कीड़े मकोड़े आएंगे, वो क्या करेंगे, इनको सीटों को नष्ट करेंगे। तो यहाँ वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। वहां ऐसा नहीं है कि कमरा कैसा हो जिसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन ना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ अपने देश में भी हर्बेरियम है और फॉरेन्स में भी हर्बेरियम है। हर एक देश में अपने यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ हर्बेरियमों को तैयार किया जाता है, जिनके अंदर यहाँ पर हर्बेरियम सीड पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स।